अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू मिस्टर अब्दुल हादी? माशाल्लाह। आई एम फाइन। तो अब्दुल हादी, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे मुझसे, तो मैं चाह रहा था वो आपका क्वेश्चन इस नेचर का है कि आई डिसाइडेड कि क्यों ना ये सब तक हमारा जो ओपिनियन है, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सबके जहनों तक जा सके, जितने भी लोग लेटर ऑन इस वीडियो को वॉच करेंगे। जी, आप पूछें अपना क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन आपको ज्यादा तंग कर रहा के बाबा के पाकिस्तान के क्या मसले हैं? के उनके हल क्या हैं? है? तो मसाइल तो अब्दुल हदी, ये इतना लंबा क्वेश्चन आपने पूछ लिया है। मसाइल तो बहुत बड़े हैं, तो मैं जो सबसे बड़ा मसला है ना, उसकी तरफ आपकी निशानदेही जरूर, मतलब अपना ओपिनियन जरूर देता हूँ। देखो अब्दुल हदी, दुनिया में कोई भी कंट्री है ना, हर कंट्री का एक सिस्टम है, राइट? और जी। लॉज बने हुए हैं, पॉलिसीज बनी हुई हैं, इवन मिनिस्ट्रीज बनी हुई हैं, फिर आगे प्रोविंशियल बेसिस अलहदा गवर्नमेंट बनी हुई है, ताकि पब्लिक को मैनेज किया जा सके अंडर द लॉ, कि कानून के नीचे सबको जो है वो मैनेज किया जा सके। लेकिन जो मेरी नज़र में सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का मसला है, वो ये है कि हर वो बंदा खुद को गवर्नमेंट समझता है, खुद को बादशाह समझता है, और खुद को वजीर आजम से भी बड़ा वजीर आजम समझता है, जिसके पास पैसा है, पावर है, और चंद लोग हैं, या इन अदर वर्ड्स के जिसके साथ थोड़ी बहुत पब्लिक है। हर वो बंदा खुद को पाकिस्तान के बड़े से बड़े जो वजीर आला हैं, या वजीर आजम हैं, या प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी ज्यादा बेटर खुद को समझ। तो ये जी। जो एडिक्शन है ना, पैसा, पावर और पब्लिक की, ये जो एडिक्शन है, जो कि हाँ इंसान को जी। अना में ले जाती है, गुरूर में ले जाती है, लॉ तोड़ने की तरफ ले जाती है, और जागीरदार रहना, सिस्टम में रहने की मोटिवेशन देती है, ये सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का। कि कोई जो, जिसके पास भी पैसा, पावर और पब्लिक है, वो चाहता है कि कानून मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। उसका हाँ बेटा जी। किसी को कत्ल कर दे, वो छुड़वा लेता है, क्योंकि उसके पास जी। पैसा है, उसके पास पावर है, पब्लिक है, यू नो। हाँ वो जी। अगर किसी की जमीन पे कब्जा करना चाहता है, तब भी उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके पास ये तीनों चीजें हैं। हाँ जी। अगर इसी तरह अब्दुल हदी, जिसके पास पाकिस्तान में एक और जो इसके साथ लिंक करती है चीज, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि ये तो वो लोग हो गए कि जो समझ आता है कि यार, क्योंकि ये नशे में आ सकते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा, पावर और पब्लिक है। लेकिन एक आम बंदा जो है, आम पाकिस्तानी, लाइक, उसके अंदर किस तरह ये चीज उभरती है कि उसे पता है कि मेरा भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं फलां एमएनए मेरा वाकफ है, या फलां एमपी मेरा वाकफ है, या फलां पुलिस वाला मेरा वाकफ है। अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो मुझे भी कोई कुछ नहीं कहेगा। तो बेसिकली, अगर मैं नटशल में कहूँ, तो हर बंदा बादशाह पाकिस्तान है। लेकिन लेकिन अब्दुल हदी, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम, बजाय इसके कि अपनी पब्लिक को ब्लेम दें कि जी वो गलत है, बेसिकली पहले लीडरशिप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सारे जो भी चीजें बिगड़ी हैं पिछले 75-76 सालों में, वो सारी की सारी बिगड़ी हैं लीडरशिप की वजह से। कि जी। प्रॉपर स्टेट ऑफ द लीडरशिप नहीं हमारे पास उस लेवल पे। मतलब अगर मेरे लोग जो हैं वो कानून की इज्जत नहीं कर रहे, हमारे पाकिस्तानी अगर कानून की इज्जत नहीं कर रहे, तो पहले पाकिस्तानी गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर होने के नाते पहले मेरी ये मेरा फॉल्ट है, मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कि एज ए लीडर दिस इज माय फेलियर। अगर मेरे लोग चोरियां कर रहे हैं, अगर मेरे लोग जो है वो गलत लोगों को आगे एमएनए एमपीए बनवा रहे हैं, तो एज ए लीडर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इंडिविजुअली, कि हम उस लेवल पे लोगों को एजुकेट ही नहीं कर सके, हम चेंज एम्बेसडर बन के उभर ही नहीं सके, कि हम माइंड्स को तब्दील कर सकें, और बता सकें कि अच्छा क्या और बुरा क्या। और उसमें भी अब्दुल हदी, बहुत बड़ी वजह ये भी है कि ये जो पैसा, पावर और पब्लिक है, इसमें से अगर हम पैसे को चूज करें, तो पैसा जो है ना, ये अब पाउडर के नशे से भी ज्यादा खतरनाक नशा है।
कि जिसके पास पैसा आ जाता है वो समझता है कि मुझसे आगे अब कोई नहीं। तो ये जो एडिक्शन है, ये जो अनफॉर्चुनेटली गुरूर की तरफ और अना की तरफ ले जाती है, ये फिर कानून भी तोड़वाती है, लोगों से लड़ाइयाँ भी करवाती है, रिश्तेदारों को भी दूर भगाती है, मुआशरे में तखरीबी कार्रवाइयाँ ज्यादा होना शुरू हो जाती हैं। और अब इन जी तमाम का हल क्या है? इन तमाम का हल ये है कि अगर 35 40 70 सालों से अगर बंदे बिगड़े हुए हैं, तो बजाय इसके कि हम सारा फोकस उन पे रखें कि इनको बदलें, हम पहले अपने आप पे फोकस दे दें, कि अपना मुहासबा करें कि मतलब क्या मैं सीधे रास्ते पे हूँ, मैं कानून की इज्जत कर रहा हूँ कि नहीं, मैं किसी को धोखा तो नहीं दे रहा, मैं किसी के साथ गलत बयानी तो नहीं कर रहा, मेरा जो व्यवहार है वो कैसा है, मैं जहाँ जो बात कह रहा हूँ उस पर कितना अमल कर रहा हूँ। तो ये सारा पहले अपने अंदर के अपने हिस्से का दिया जो है वो हर बंदे को पहला, ये सबसे बड़ा हल है कि हर बंदा जब खुद, लेकिन अब चूंकि वो एडिक्टेड है, 70 एक बंदा अगर 25 साल से बिगड़ा हुआ है, अब हम उन्हें कहें कि जी एक रात में सीधे हो जाओ या एक दिन में सीधे हो जाओ, तो वो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं है। क्योंकि अगर बंदा मेंटली स्ट्रांग है तो वो एक लम्हे में डिसाइड कर सकता है कि आज के बाद मैं कानून की इज्जत हर सूरत में करूंगा, कभी कानून नहीं तोड़ूंगा। आज के बाद मैं जो भी मतलब अपना वोट कास्ट करूंगा, किसी अच्छे इंसान को कास्ट करूंगा। आज के बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसी लेवल पे भी झूठ ना बोलूं। आज के बाद मैं कोशिश करूंगा कि सबसे इखलाक से पेश आऊं। तो जो बंदा खुद को बदलना चाहता है वो एक सेकंड में भी डिसीजन ले सकता जी है, और उस सेकंड के बाद वो कहेगा कि अब मैंने ये गलतियां नहीं करनी। लेकिन वो बड़े कम लोग हैं जो इस लेवल के स्ट्रांग कह लें। और दूसरा देखो, अल्लाह कौन फयकून है, अल्लाह चाहे तो ऐसे हर चीज चेंज कर सकता है, राइट। हम्म, अब एक तो ये हल हो गया कि आपने मतलब खुद पे फोकस करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस डायरेक्शन पे हूँ, मुझे अपनी इज्जत कितनी प्यारी है। देखो, जिस इंसान को अपनी इज्जत प्यारी है उसको मुल्क की भी इज्जत प्यारी होगी, और जिसको हाँ मुल्क जी की इज्जत प्यारी होगी वो पूरी दुनिया में कहीं भी चला जाएगा, वो ये सोचेगा कि मैंने कुछ गलत किया तो मेरे मुल्क का नाम भी खराब होगा, राइट। अपने नाम की जी तो उसे फिक्र हो सकता है वो एक लम्हे में भूल जाए, लेकिन मुल्क जो है, जो कंट्री है जिसकी वजह से हम सबकी पहचान है, हम उसको भी ज़हन में लेके खुद को ठीक रख सकते हैं। एक तो अब्दुल हदी ये है, इसमें मैं मतलब ट्रिकल डाउन इफेक्ट के जैनिटर टू प्राइम मिनिस्टर, हर बंदा जो है खुद को ठीक करे। एक रेडी वाले से लेके वजीर आजम तक हर बंदा खुद पे फोकस करे कि मैंने गलत नहीं चलना। कि जैसे रेडी जी वाला जो है मैंगो जो है वो अच्छे डाल रहा है शॉपर में एक कस्टमर को दिखाने के लिए, लेकिन साथ ही उसने बुरा शॉपर रखा हुआ है, उसको उठा के दे देता है। आपके साथ मैंने कितनी बार शॉपिंग की है, हम एक ही सेम चीज का रेट हमें 5 दुकानों पे डिफरेंट मिल रहा होता है, क्वालिटी डिफरेंट मिल रही होती है कि वी कि हम क्वालिटी ए परचेज करने गए हैं लेकिन हमें क्वालिटी बी सी डी ई एफ तक भी, कि मतलब कि इस लेवल की क्वालिटीज के अब हम क्या कितना खुद को एजुकेट करेंगे, कहीं ना कहीं हम धोखा खाएंगे। तो पता चला कि बेसिकली सारा कसूर जो है वो इस चीज में सारा पेनिट्रेट हो गया हुआ है कि कोई बंदा खुद को बदलने नहीं चाह रहा। और उसकी मैंने जी बड़ी वजह आपको ये बताई है कि एडिक्शन हो गया, नशा हो गया। जैसे एक बंदा अगर स्मोकिंग करता है, एक दिन में अगर वो लगातार स्मोकिंग करता रहता है और चेन स्मोकर है वो, अब उसके जहन को निकोटीन की आदत पड़ गई है। अब हम उसे कहेंगे जी अगले दिन स्मोकिंग छोड़ दो तो वो तो मर जाएगा, वो तो कहेगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, स्मोकिंग नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि उसके माइंड को उसकी एडिक्शन हो चुकी है। इसी तरह बुरी आदतों की एडिक्शन है। अगर हम हमें 70 75 सालों में अगर बुरी आदतें कहीं डेवलप हो गई हैं तो उसमें टाइम लगेगा। और वन ऑफ द बेस्ट एरिया इज टू एजुकेट, टू मोटिवेट। पाकिस्तान में आप जैसे अब्दुल हदी मोटिवेटर्स की, इनकर्जर्स की बड़ी जरूरत है कि जो मतलब रियल सेंस में जो खुद भी अमल कर रहे हो, खुद भी अच्छे हो और दूसरों को भी अच्छा बनाने की कोशिश करें। किसी उस बंदे का असर नहीं होने जा रहा जो खुद बुरा है और वो अच्छे के लेक्चर दे रहा है। अब देखो, आप माशाल्लाह झूठ नहीं बोलते, अब आप जब किसी को कहोगे कि यार झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलना बुरी बात है, अल्लाह की लानत है उस बंदे पे जो झूठ बोलता है, तो आपकी बात का ज्यादा असर होगा क्योंकि आप खुद माशाल्लाह सच पे चल रहे हो, आप खुद झूठ नहीं बोल रहे। जी समझ रहे हो अब्दुल हदी? और दूसरी बात ये है कि हम
हमें जो है वो खुद को ठीक करने के लिए अल्लाह से भी मदद मांगनी चाहिए कि हमें इसीलिए नमाज में हम अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि मुझे उन रास्तों पे चला, सीधे रास्ते पे चला। तो हम अल्लाह से भी यही दुआ मांग रहे होते हैं, लेकिन लेकिन इन फैक्ट ये सारी बातें और इनका तमाम मजा वही ले रहे हैं जो अमल कर रहे हैं। देखो सच्चाई जिस तरह एक बुरी आदतों की एडिक्शन है, इसी तरह अच्छी आदतों की भी तो एडिक्शन है ना। अब अगर 99% लोग बुरे रास्ते पे हैं तो 1% वालों को कितना जहनी मजबूत होना पड़ेगा ताकि वो 99% लोगों का बुरा असर उन पे भी ना आए, और वो यूनिक ब्रांड बन के रहें। कि अब कई बार ऐसा होता है कि जी वो जी सब झूठ बोलते हैं, पाकिस्तान में झूठ के बगैर कैसे काम करें। अब ये देखो, आप उनमें से भी तो हो सकते हो ना जिनका ये यकीन है कि नहीं नहीं यार, सच्चाई से काम करेंगे, क्वालिटी से काम करेंगे, तो हमें तलाश कर करके लोग हमारे पास आएंगे। आप बाबा जी, जी जी ये झूठ बोलने का एक ये भी नुकसान है कि जब आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हो अपनी चीज बेचने के लिए, कहते हो कि इसकी अच्छी क्वालिटी बड़ी, अब आप झूठ बोलते हो ना, आपको झूठ बोलने की आदत है। अब जिसको आप बेच रहे हो उसको पता लग जाता है कि ये बंदा ना हर एक से धोखा देता है, हर को एक को झूठ बोलता है, तब वो आप पे यकीन करेगा? कभी भी नहीं करें। और वो खाली एक ही नहीं, वो बाकियों को भी कहेगा कि इस पे यकीन ना करो, ये लोग ऐसी बातें करते हैं कि हम क्वालिटी देंगे लेकिन इनफैक्ट ये क्वालिटी नहीं दे रहे। और ये इसीलिए जो ग्लोबल ब्रांड्स है ना अब्दुल हदी, वो सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं, वो सिस्टम इस तरह का बना देते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, फिर बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम, बिजनेस एक्सलेंस मैनेजमेंट सिस्टम के इस लेवल का सिस्टम बना देते हैं कि बुरे से बुरा बंदा भी, जैसे पाकिस्तान में बंदा जितना मर्जी बुरा है, जब वो सऊदी अरेबिया में आएगा, दुबई में आएगा, तो तीर की तरह सीधा चलता है, बिकॉज ऑफ सिस्टम, बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कानून की वजह से। जो पाकिस्तान में बहुत बुरा है या इंडिया में बहुत बुरा है या नेपाल बांग्लादेश में बहुत बुरा है, जब वो इधर आता है तो तीर की तरह सीधा रहता है, बिकॉज ऑफ सिस्टम और बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, बिकॉज ऑफ द पनिशमेंट, फाइन सिस्टम और पनिशमेंट सिस्टम के जी अगर गलती करोगे तो उसकी ये सजा मिलेगी। तो ये बड़ा जी इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया है। अब इसी तरह देखो, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, कल को आप 249 मुल्कों में कोई भी प्रोडक्ट आप बना के आपका प्लान बन जाता है कि जी बाबा हमने एक्सपोर्ट करनी है, तो अगर आप सिर्फ सच्चाई एक लफ्ज पे अमल रखोगे कि मैंने सच बोलना है, अगर कोई क्वालिटी बुरी भी मेरी चीजों में बन गई है तो मैंने सच बोलना है कि जी इन चीजों में मेरी क्वालिटी थोड़ी वीक बनी है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, तो हो जाता है। अगर आप सच्चाई बोलोगे तो वो कस्टमर कहेगा कि ठीक है अब्दुल हदी, वी आर वेरी हैप्पी कि आपने हमें सच्चाई बता दी है, हम अब इसको कम रेट पे आगे बेच दें, और आप भी हमें थोड़ा सा इसका रेट कम करके दे दो। और आप बल्कि खुद कहोगे कि क्योंकि इसकी क्वालिटी थोड़ी कम है तो मैं रेट आपको थोड़ा कम कर देता हूँ, अगर अदरवाइज अगर आप नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, आई एम स्टिल ओके विद दैट, बिकॉज क्वालिटी लेना वो आपका राइट है, क्योंकि मैं प्राइस भी तो अपनी मर्जी के ले रहा हूँ ना, तो क्वालिटी आपकी मर्जी की दूंगा। तो मतलब एक लफ्ज अगर सच्चाई पे या इन अदर वर्ड्स के क्वालिटी पे फोकस कर लिया जाए तो आपका ब्रांड यहां से यहां आ सकता है, आपकी कंपनी यहां से यहां आ सकती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट हाईलाइट किया। अभी तक की डिस्कशन में अब्दुल हादी, आपको क्या समझ आई है कि कोई हल आपको नजर आया है, इवन दो के लोग महंगाई की वजह से इतने परेशान हैं कि वो ये भी एक्सक्यूज बना लेते हैं जी हम अगर लूटें ना, झूठ ना बोलें, दो नंबरी ना करें, मिलावट ना करें। जैसे आपने दूध वाले को भगा दिया है क्योंकि वो खुद ही मान गया है जी मैं पानी भी डालता हूँ तो मैं जनाब, वो खुद ही मान गया ना, उसके बावजूद जी आपने उसको कहा है कि ठीक है भाई, अब क्योंकि तुम पहले दो नंबरी कर सकते हो तो अब भी कर सकते हो, तो हमें तुमसे वो मतलब दूध चाहिए ही नहीं। तो ये अब आपके प्रिंसिपल्स हैं कि आप क्रेडिबल बन के जीना चाह रहे हो या दो नंबर बंदा बन के जीना चाह रहे हो, चॉइस आपकी अपनी है कि सच्चा बन के जीना है या झूठा बन के जीना है। झूठे बंदे का एतबार एक बार चला गया तो चला गया, जी झूठा बंदा जो है वो फिर जितना मर्जी यकीन दिलाए उसकी बातों पे यकीन नहीं आएगा। लेकिन अगर पूरी मार्केट में ये पता हो कि अब्दुल हादी जैसे आज तक यही माशाल्लाह, आई एम लकी इनफ टू हैव यू एंड आई एम ट्रूली प्राउड ऑफ यू, कि
कि माशाल्लाह मैं पूरे क्राउड में पूरी दुनिया के सामने भी कह सकता हूँ कि मेरा बेटा एक एक मामूली सा भी झूठ नहीं बोलता, जो बात है सीधी करता है। अब यही ब्रांड आप अगर पूरी दुनिया में, अगर आप बिजनेस में इंशाल्लाह जाते हो, ये जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जब आप उन चीजों में जाओगे और हर तरफ यही मशहूरी होगी कि अब्दुल हादी झूठ नहीं बोलता, तो आप देखना कि हर बंदा, इवन जो बुरे से बुरा बंदा भी है ना, उसकी भी कोशिश होगी कि मैं अब्दुल हादी के साथ चलूं और सही चलूं, क्योंकि अब्दुल हादी सच्चा इंसान ये ना। जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को देखें तो एक लफ्ज इखलाक था और सच्चाई थी। इखलाक और सच्चाई मतलब सच और इखलाक, ये दो चीजें रखो, कोई भी दुनिया में काम आप करो अल्लाह की रहमत से कामयाब हो। अब बाबा जी स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, क्या मतलब अगली ये जो, जैसे माशाल्लाह आपकी एज है, इस एज से अब हर लेवल पे पढ़ाया जाना चाहिए कि ये लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं जो हमें कभी नहीं छोड़ने चाहिए। जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे अब्दुल्ला जी? ये बाबा ये फिर जो झूठ है ना, ये जब आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हो ना, तो फिर ना जो मुल्क का नाम भी खराब होता है। फिर जो लोग सच्चे होते हैं उन पे भी वो लोग इतबार नहीं करते कि ये भी झूठा होगा, धोखेबाज होगा, क्योंकि वो कि कोई उनकी ये नहीं ना वजह से कहेगा। दूसरे हो जाएंगे। आई टोटली एग्री अब्दुल्ला जी, और ये आप बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया है कि ये इशू आ रहा होता है। फिर कोई ये नहीं कहेगा जी फलां ने झूठ बोला या फलां धोखेबाज है, वो ये कहेंगे फलां पाकिस्तानी, फलां इंडियन, फलां नेपाली, फलां 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 जो है वो बांग्लादेशी, उसने मतलब मुल्क के नाम को ज्यादा। और ये आप बिल्कुल, इसीलिए मैं जो मोटिवेशन दे रहा होता हूँ वो ये दे रहा होता हूँ कि आप जिस मर्जी कंट्री में गए हैं, बिहेव लाइक अ एम्बेसडर ऑफ योर कंट्री, कि अपने कंट्री के एम्बेसडर के तौर पे खुद को देखो, क्योंकि आप मुल्क छोड़ के आए हो, यू आर प्रेजेंटिंग योर कंट्री, जी कि आफ्टर ऑल आपकी शनाख्त तो आपका मुल्क है ना। जी और जितना अच्छे तरीके से आप रहोगे उतना आपका मुल्क का नाम रोशन होगा, उतना वो लोग ट्रस्ट करेंगे। अब देखो, अगर किसी कंट्री के बारे में मशहूर हो जाए कि वो 2 नंबर लोग हैं या करप्शन करते हैं या झूठ बोलते हैं, तो क्या कोई बाहर दूसरे मुल्कों के बिजनेसमैन हमारे मुल्क में पैसा लगाएंगे? कभी भी नहीं लगाएंगे, बल्कि वो जो पहले हैं वो भी भागने की कोशिश करें। हाँ इस जी। वजह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा है, एंड दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड कि चलो यार, अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा है तो कईयों के जहन में होगा। हाँ अब जी। देखो, ये सियासत से हटके चीजें हैं। मतलब सबसे बड़ा मसला, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि मसला ये आ रहा है, जिसके पास पैसा है, पावर है, ये ना, पब्लिक है, वो समझता है कि मैं खुदा हूँ, अल्लाह माफ करे। और इस वजह से वो चाहे हमारे, मतलब कोई भी पाकिस्तान में कोई भी बंदा है, जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट के लोग ही या एमएनए एमपीएस या सियासतदानी या मिलिट्री या ये वो, कोई भी वो बंदा है, एक आम सा बंदा है, उसके पास अगर गन मौजूद है, उसके पास अगर 4 लोग हैं, उसके पास अगर पैसा मौजूद है, गाड़ी नीचे है, वो समझता है मुझसे आगे अब कोई नहीं। और वो सबसे पहले अपनी वो बदमाशी कैसे शो करेगा? कानून तोड़ते, कानून को इज्जत ना दे, वो इस तरह अपनी बदमाशी शो करे। हाँ और जी। दूसरा अब्दुल अदी, यहाँ मैं एक बात रिपीट करता जाऊं कि अगर आपको कमजोर लोगों पे गुस्सा आता है और ताकतवर के आगे आप ऐसे बस ढीले हो जाते हो, तो ये बहुत बड़ी मुनाफिकत है। आपकी बात ताकतवर के सामने भी सच्चाई पे होनी चाहिए और कमजोर के सामने भी। और उसमें भी सबसे बड़ा फॉर्मूला ये है कि आपको किसी को, मतलब किसी को भी कमतर नहीं समझना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अक्सर ट्रेनिंग में भी कह रहा होता हूँ कि एवरी ब्रिक हैव अ वैल्यू, कि एक टी बॉय, एक सफाई वाले से लेके हर बंदा अहम है। अगर सफाई हाँ वाला जी। आपका ऑफिस ही ना साफ करे, सफाई वाली आपका घर ही ना साफ करे अच्छे तरीके से हर लेवल पे, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो 1 माह में कितना गंदा हो जाएगा। तो हर हर बंदा अहम है। और ये भी आपको अब्दुल हदी बताता चलूं कि हर बंदे की ये नेचर में है कि वो, एवरीबडी वांट्स टू बी अप्रिशिएटेड एंड रिस्पेक्टेड। हर बंदा चाहता है उसकी तारीफ की जाए, उसको हिम्मत दी जाए, उसके काम को सराहा जाए, अप्रिशिएट किया जाए, और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज ना किया जाए, मतलब उसे इज्जत दी जाए। ये हर बंदे की ना कॉमन नेचर है।
आप बुरे से बुरे हाँ बंदे, जी। मतलब छोटे से जिस जो आप कहते हो कि जी जैसे एक वेटर है, या एक कह लो कि कोई पियन है, या कोई टी बॉय है, मतलब आप उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज करोगे, वो कहेगा जाओ आप जितने मर्जी अमीर हो, मैं अपने घर में बात कर, क्योंकि आपने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज किया। सो दीज आर द इश्यूज। लेकिन अब्दुल हदी हाल ही यही है कि अपने हिस्से का दिया हर बंदा जलाने की कोशिश करे, मीन्स के खुद को ठीक करने की कोशिश करे, तो फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा। देखो अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं ही झूठ बोलूंगा तो आप में सच कभी नहीं आएगा, क्योंकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा। आपने सोचना बाबा झूठ बोलते तो मैं क्यों नहीं। इसी तरह एक बिजनेसमैन अगर झूठा है तो उसके जो एम्प्लॉइज हैं वो भी झूठ बोलना शुरू कर देंगे, अगर वो लेट आ रहा है तो वो भी आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह अगर हमारे सियासतदान झूठ बोलते हैं तो अवाम कहती है अगर सियासतदान हो के वो झूठ बोल रहे हैं तो हम क्यों नहीं। अगर गवर्नमेंट के लोग करप्शन कर रहे हैं एज ए लीडर तो हम क्यों नहीं। तो एक जवाब मिल जाता है। बाबा जी फिर जो पाकिस्तान के जो सियासतदान है वो भी रूल्स बनाते ही नहीं है, और क्या। कि जो पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, जो सियासतदान है, वो कोई रूल्स बनाते ही नहीं, सिस्टम कोई बनाता ही नहीं। क्योंकि वो सिस्टम बनाएंगे ना, सिस्टम बनाएंगे तो वो खुद फंसेंगे, उनकी चोरियां, उनकी करप्शन, उनका सारा कुछ सामने आ जाएगा। इसीलिए तो वो रिकॉर्ड जला देते हैं, इसीलिए वो बंदे मरवा देते हैं, इसीलिए वो मीडिया वालों को भी मरवा देते हैं, ताकि किसी लेवल पे भी उनकी चोरियां पकड़ी ना जाए। सिस्टम बनेगा तो सिस्टम तो हर बंदे को एक्सपोज कर देगा, क्योंकि सिस्टम हर चीज ट्रांसपेरेंट कर देता है, सामने ले आता है। जैसे मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में कितना पैसा आया है, कितना गया है, कितनी चीजें आई हैं, कितनी गई हैं, ये 4 फिगर्स पे काम करो, हर चीज आपके सामने आ जाएगी। किसने कितना लूटा है, कौन सी चीज कहाँ गई है, क्या सिस्टम है, और कोई क्वेश्चन है आपके जहन में अब्दुल हादी, और कोई टॉपिक ऐसा जो आप चाहते हो कि इट्स अ गुड डिस्कशन माशाल्लाह, एंड आई एम हैप्पी कि यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। और कोई ऐसी कंफ्यूजन स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आपका ओपिनियन कि व्हाट डू यू सजेस्ट कि हमारे स्टडी सिस्टम भी जो है वो एक लफ्ज सच्चाई भी क्यों नहीं सिखा पा रहा। ये भी एक क्वेश्चन अक्सर मुझे भी तंग करता है कि हमारे जो देखो मौलवियों का ढेर है, टीचर्स का ढेर है, पेरेंट्स भी टीचर बने हुए हैं, लेकिन बच्चों में एक लफ्ज सच्चाई क्यों नहीं पैदा कर पा रहे। बाबा स्कूल्स में ऐसे तो टाइटल लगा देते हैं, जो बुक में लिखा होता है कहते हैं यही पढ़ो यही लिखो, कि टोटों की तरह पढ़ते जाएंगे, फिर डिग्री ले लेंगे, लेकिन जब बाद में कुछ होगा तो आता है नहीं कुछ। मतलब कि अमल, हर वो नॉलेज ये एक हिसाब का फजूल ही है ना जिस पे आप अमल ना कर सको, कि आप डॉक्टरी पढ़ ली है लेकिन बंदे सही करने नहीं आते, उनकी बीमारियां दूर करनी नहीं आती। तो आप बिल्कुल, आई टोटली एग्री, आई कंप्लीटली एग्री कि अब एक्शन इज एवरीथिंग, कि बाबा जी वर्ड। फिर हमारे जो टीचर्स हैं वो ही इतने निकम्मे हैं, बच्चों को क्या पढ़ाना है उन्होंने। नहीं अब्दुल हदी, ये देखो अब वो टीचर भी तो हमारे, उनके भी तो कोई टीचर थे ना। तो एक फ्लो है, टीचर कभी भी बुरा नहीं होता, सिस्टम बुरा होता है। इंसान कोई भी बुरा नहीं होता, सिस्टम बुरा होता है। अच्छे सिस्टम में बुरा बंदा आ जाएगा ना, तो बुरा सिस्टम उस बंदे को भी मारेगा, उस बंदे को भी तबाह कर देगा। लेकिन अच्छे सिस्टम में बुरे लोग आएंगे तो वो अच्छा सिस्टम उनको भी सीधा कर देगा। तो गेम है सारी सिस्टम की। लेकिन अगर वो सिस्टम बनने ही ना दिया जाए, वो सिस्टम चलने ही ना दिया जाए, और वो सिस्टम क्या है, सबसे पहले कानून है, फिर आपकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं, फिर आपके डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे पुलिस का डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक पुलिस का अलग है, पब्लिक सिक्योरिटी के लिए अलग है, फिर आपके रेस्क्यू डिपार्टमेंट अलग है, आपके प्लानिंग डिवीजन अलग है, आपके टीचिंग एजुकेशनल मिनिस्ट्रीज और उनका जो सिस्टम है वो अलग है, आपका सिविल डिफेंस जो आग लगने की सूरत में हेल्प आउट कर रहे थे वो, मतलब अगर हर कोई अपनी अपनी डोमेन में सिस्टम में काम करेगा और अपने सिस्टम को ना सिर्फ के इम्प्लीमेंट करेगा बल्कि मेंटेन करेगा तो मसले खत्म हो सकते हैं। लेकिन फिर बात उधर ही आ जाती है कि अपने हिस्से का दिया जलाओ, खुद को ठीक रखो, ऑटोमेटिकली चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी।
ऑटोमेटिकली। और वो चीज बोलो ही ना जो आप खुद नहीं कर रहे। अगर आप खुद सच नहीं बोल रहे तो सच्चाई ना पढ़ाओ किसी को। अगर आप खुद अच्छे अच्छे बिजनेसमैन नहीं हो तो बिजनेस किसी को ना पढ़ाओ। अगर आप खुद अच्छे डॉक्टर नहीं हो तो डॉक्टरी ना पढ़ाओ किसी को। नुक्ता समझ आया अब्दुल अदी? तो पता चला कि वी जस्ट नीड टू मेक श्योर कि हम एक्शंस, जैसे आपने कहा कि जी नॉलेज विदाउट एक्शन इज नथिंग, कि तोतों की तरह पढ़ते जाओ। और दूसरी बात ये है कि हमारा वाई नहीं क्लियर। मैं ये एग्री करता हूँ कि हमारे टीचर्स को इतना अपडेट होना चाहिए कि वो वाई क्लियर करें, कि अगर वो मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ के अंदर अलजबरा पढ़ा रहे हैं, तो क्यों पढ़ा रहे हैं, जिंदगी में वो कहाँ काम है। मतलब कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में काम आएगा, माइनिंग में आएगा, ऑयल एंड गैस में आएगा, ये अलजबरा बीमारी ये कहाँ कहाँ काम आएगा। इसी तरह अगर आपको इंग्लिश पढ़ाई जा रही है तो कहाँ कहाँ काम आएगी। यस अब्दुल हदी, कोई और क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है? ओके, सो आई होप कि कभी भी आपके जहन में इस तरह के कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज हो तो जरूर डिस्कस किया करो, ताकि हम लाइव वीडियो पे इसे रिकॉर्ड करके विल स्टार्ट पब्लिशिंग। ताकि देखो, अगर आप में माशाल्लाह अच्छी कोई आदत है ना, तो मैं चाहता हूँ कि वो दुनिया तक बाकी बच्चों तक पहुंचे। अगर आपके अंदर सच्चाई है तो मैं चाहता हूँ कि बाकी बच्चों तक मैसेज जाए कि इस एज में भी सच्चाई जो है वो बोली जा सकती है और सच्चाई पे अमल किया जा सकता है। और यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल माशाल्लाह इस एज लेवल। ठीक है अब्दुल हदी, अपना बहुत ख्याल रखना है। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू सो मच।